सशस्त्र सीमा बल का हुआ दीक्षांत समारोह संपन्न। जवानों ने किया पासिंग परेड। आईजी द्वारा प्रशिक्षित एसएसबी जवानों को किया गया पुरस्कृत। जो कि 52वीं वाहिनी अररिया है, जो बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग का आवाज जो राजनगर जो कि मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उमेश चंद्र पासवान ने पूरे बुनियादी प्रशिक्षण में सभी विषयों में पूरा एक बार सम्मान दिया तो किसी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। इस प्रकार से बाधाएं पार करते हुए यह श्वान अपने परिचारकों के आप देख रहे हैं किस प्रकार से आग के छल्ले से इन्होंने और वापस अपने परिचारक के पास और अब जुड़ना इससे यह प्रतीत होता है दीक्षांत समारोह में एसएसबी के जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। पहले जवान ने मात्र मानो इस प्रकार से समुद्र अच्छी ताल में अच्छी प्रशिक्षण और आत्मविश्वास का परिचय इन जवानों ने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। कदम मिलाते हुए लगातार अभ्यास का प्रतिफल आपके समक्ष बी जनार्दन रेड्डी जो कि यहाँ पीटी के प्रशिक्षक हैं और देवगिरी अभिनव यादव आपने देख आलोक दलियार एवं महेश बहादुर आप देख रहे हैं जवानों के पेट के ऊपर से मॉडल के प्रशिक्षण के दौरान 170 बना दिया गया है। यहाँ रहे हैं किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? 442 प्रशिक्षुओं ने इस परेड में भाग लिया और सफलतापूर्वक द्वार से बाहर निकले भारत के संविधान पर शपथ लेते हुए। तो अब ये सीमा प्रहरी होंगे नेपाल और भारत की सीमा पर और नेपाल और भूटान और भारत की सीमा पर। और ये 44 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण था। विशेषकर कठिन हो गया था क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना था। वैश्विक महामारी के बीच में इन प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग की और उसमें कई किस्म के इंडोर विषय कई किस्म के आउटडोर विषय इन्होंने सीखे। आपने देखा कि आंख बंद करके भी हथियारों को खोल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आपने उनके शारीरिक कौशल और शारीरिक फिटनेस का स्तर आपने देखा कि उनके पेट के ऊपर से बुलेट मोटरसाइकिल भी निकल रही है और तभी वो उसको अपने ऊपर से गुजारने में सक्षम है। और भारत नेपाल और भारत भूटान दोनों जो सीमाएं हैं वो मैत्रीपूर्ण बॉर्डर्स हैं हमारे। वहाँ के बॉर्डरों पे हमको देखते ही गोली मार देना ऐसा नहीं है। तो जहाँ देखते ही गोली मार देना है वो बड़े आसान बॉर्डर हैं अपेक्षाकृत। इस बॉर्डर में आपको लगातार अपनी शारीरिक दक्षता के अलावा मानसिक दक्षता, मानसिक फुर्तीलापन भी आपको दिखाना है और निर्बाध तौर पे ताकि तीनों राष्ट्रों से हमारे संबंध हैं, हमारे नागरिक निर्बाध तौर पर आते जाते रहते हैं, वो कर पाएँ। और जो पहले से मुकर्रर वाणिज्यिक रास्ते हैं उन पर वाणिज्य होता रहे, ये कार्य कर पाएँ, इसके लिए इनको ट्रेन किया गया है। कैडेट्स नए थे, वो नए थे पुराने थे कि मिक्स कैडेट? आपके माध्यम के थ्रू मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नए रिक्रूट्स थे जो एक एग्ज़ाम दे करके एक सामान्य बच्चा, एक ग्रेजुएट या एक अंडर ग्रेजुएट जो उसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास, जो भी अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम को पास करने के बाद यहाँ आता है, वो इस सशस्त्र सीमा बल की नौकरी, आरक्षी की नौकरी
कांस्टेबल की नौकरी के लिए तैयार होता है, उस तैयारी के नौकरी को करने से पहले भारत सरकार एसएसबी उसको एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तौर से बनाया गया 44 हफ्ते का कोर्स, जिसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उनके शरीर को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनके अध्यात्म के रूप में उनको तैयार किया जाता है, ताकि वो एक मजबूत देश का मजबूत, साहसी, ईमानदार, कर्मठ, समर्पित सिपाही बन सके। नमस्कार, आज हम फर्टिलाइज़र के एसएसबी ग्राउंड में खड़े हैं और यहाँ दीक्षांत समारोह है। 44 हफ्ते तक ये दीक्षांत यहाँ उनका ट्रेनिंग चला और हमारे बीच में ये जवान है। मैं जानना चाहूँगा कि कैसा इनको लगा आज। इतने दिनों बाद फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। 44 हफ्ते तक फैमिली से दूर रहकर कैसा रहना पड़ता है, सब कुछ फौज ने सिखा दिया। देश के प्रति ये एक कड़ा प्रशिक्षण होता है और आपको इस कैसा अनुभव लगा, कैसा लगा कि हमको देश? बहुत बढ़िया लगा कि यहाँ पर हम लोगों को हर तरह के तौर तरीके, फौज के तौर तरीके, समय का विश्वास जितना रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सब तरीके से सिखाया गया। किस जगह पर किस तरह से बिहेव करना चाहिए तथा जितने लोगों हैं आम लोगों से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, किस जगह पे किस तरह का मूवमेंट करना चाहिए, सभी कुछ हम लोग को फौज ने सिखा दिया। परिवार से दूर रहकर ये ट्रेनिंग करना आप कैसे इसको मानते हैं? कोई मजबूरी है, जाना पड़ता है, लेकिन भारत माता भी तो है, ये भी एक माँ, इनको भी हम लोग को टाइम देना पड़ता है। वो तो मौका मिलता है, सबको तो मौका ये मिल नहीं पाता है, जो जिसको मिला है वो देता है। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत गर्व है, मेरे हस्बैंड फौज में है, मुझे बहुत गर्व हुआ। देश की सेवा आपके हस्बैंड करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको मतलब खालीपन जब रहा घर में कैसा? थोड़ा फीलिंग तो हुआ, लेकिन बहुत गर्व की बात है कि देश का सेवा करेंगे। अकेले भी रहे लेकिन खुशी भी है, देश का सेवा कर रहे हैं, बहुत हमको खुशी मिला। आपको बताइए कैसा लगा? बहुत गर्व हो रहा है अपने बेटे को एसएसबी में नौकरी पाके, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज 1 साल बाद मिल रहे हैं। 1 साल बाद आप मिल रही हैं? 1 साल बाद मिल रहे हैं। रहने वाली आप लोग कहाँ के? हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले हैं। आसनसोल से यहाँ पर मतलब आप आई हैं आज ट्रेनिंग में, दीक्षांत समारोह है उसमें? हाँ, बिल्कुल। बहुत दिनों से यादगार बनाने के लिए आए थे। हम लोग को कोरोना के कारण हम लोग को मिड टर्म नहीं मिला था, तो हम लोगों ने यही बनाया था कि प्लान की एक बार मिलना ज़रूर है। ये खास मौका था, सुनहरा मौका था, इसको जिसको याद रखा जा सके, तब इनको बुलाया गया। ये देश के प्रति ये जवान तैयार हो रहे हैं। आज परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लगा। मानिए मेहनत हम लोग का आज इतने लगभग साल भर होने वाला है, तो बीच में मिड टर्म भी हम लोग को मिला नहीं था, जिसमें मिस किए बहुत अपनी मम्मी, अपनी आंटी, अपनी फैमिली, सभी को। आज गुरुजी लोगों का आशीर्वाद रहा, हम लोग सही सलामत पास आउट कर गए।